नमस्कार, मैं निधि और स्वागत है आपका हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम में। आज हमारे साथ फिल्म दुलार के एक्टर गौरव गिरी और प्रोडक्शन इंचार्ज राजा बाबू मौजूद है, जिनकी फिल्म दुलार को फिल्म फेस्टिवल में भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे फिल्म के बारे में। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। आपके जितने दर्शकगण हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आपने बोला दुलार एक बहुत अच्छी फिल्म है, सामाजिक फिल्म है और हम लोग चाहते हैं कि समाज को एक आईना पेश करें, इसलिए हमने इस फिल्म का निर्माण किया। सर, सबसे पहला सवाल, ये सब कोई पूछा होगा आपसे, बहुत न्यूज़ मीडिया में पूछा गया होगा कि फिल्म दुलार को आपको भेजा जा रहा है फिल्म फेस्टिवल में, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं मेरी फ़िल्म के बारे में, लोग जान रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के पास भी हमारी फ़िल्म के बारे में अपडेट मिली हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे आए इंटरव्यू देने। तो एक प्राउड फील होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाता है और लोगों को कुछ संदेश देता है, मैसेज देता है, तो अपने आप में एक प्राउड फील होता है। सर, फिल्म दुलार ज़्यादातर लोग थीम रखते हैं जो उनकी टाइटल से झलक जाती है, लेकिन आपकी फिल्म दुलार और जो फिल्म का थीम है दोनों अलग है, अपोजिट है अपने नाम से, तो दुलार ही क्यों पड़ा नाम? सबसे पहले दुलार जब हम लोग फिल्म जब लिख रहे थे, मैं और सतीश परासर जब फिल्म लिख रहे थे, तो हमने सोचा कि हर लोग क्या होता है कि टाइटल से उसकी फ़िल्म के बारे में पता चल जाता है कि आपका फ़िल्म का कंटेंट क्या है। लेकिन हमने फिर सोचा कि नहीं, कुछ अलग करते हैं, कि सब जो करते हैं वो चीज़ हम ना करें। तो हमने सोचा कि नहीं, जो फिल्म में क्या मेन जो चीज़ है, दुलार, प्रेम भाव, दुलार का मतलब एक प्रेम भाव, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होता है, उसको दुलार बोलते हैं। एक माँ भी अपने बेटे से दुलार करती है, एक भाई बहन भी दुलार करते हैं, ऐसा। तो उसमें एक बहुत प्यारा चीज़ है, एक बकरी, जो गांव में होता है ना, बकरी जी। तो उससे कैसे जो आर्टिस्ट हैं उनसे कैसे उन लोगों के बीच में प्रेम है, वो चीज़ को हमने दर्शाया, उसको हमने दुलार नाम दिया। फिल्म पूरा थीम नशे पे है कि कैसे एक परिवार को या समाज को नशा खराब कर देता है, पूरे परिवार समाज को। तो फिर दुलार में आपने बताया कि एक कैरेक्टर है दुलार, उनके बारे में कुछ बताइए। उसका नाम सतीश परासर है, उसने राइट भी किया फिल्म को, मैंने भी किया, और उस बंदे ने बहुत अच्छा अपने कैरेक्टर को बाखूबी निभाया उसने, और उसका नाम ही है दुलार। और वो आज की डेट में दुलार नाम से पूरा मुजफ्फरपुर क्या, आज की डेट में बिहार में फेमस हो रहा है लड़का। तो ये हम लोग के लिए, हमारी टीम के लिए प्राउड की बात है। सर, आपके इस फिल्म को बिहार सरकार को भी दिखाए जाने की बात की जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट तक फिल्म पहुँचे, और आप लोगों का भी साथ चाहिए। बस अगर पहुँच जाती है तो हम लोग जो अवश्य उनको दिखाएंगे फिल्म कि हमारी कैसी फिल्म बनी है। सर, आप लोग फिल्म में, जैसे कि लॉकडाउन था जब ये आपकी फिल्म शूट हो रही होगी, तो क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या कठिनाइयाँ आई फिल्म को शूट करने के टाइम? कठिनाई तो बहुत आती हैं हर एक फिल्म के, जब तक वो फिल्म रिलीजिंग पे न चल जाए तो कठिनाई तो है ही। हमने लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो हमने एक बहुत अच्छा फिल्म बनाया था, हाँ मैं मज़दूर हूँ। तो उसमें मज़दूर के ऊपर क्या क्या व्यतीत हुआ था लॉकडाउन के बाद, वो चीज़ को भी हमने दर्शाया था। फिर हमने एक सोचा कि फिर एक सामाजिक बनाया जाए। उसके बाद हमने दुलार लाया, और जब देखा कि नशा क्या है कि पूरा अभी भी अगर नशा मुक्त बिहार है, तो क्या है कि घर घर में अभी भी पूरे पूर्ण रूप से नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं, एक ऐसी चीज़ बता दे लोगों को, ऐसी चीज़ दिखा दे कि जब तक लोग उस चीज़ को देखेंगे उनको लगेगा कि सही में अगर मैं ऐसा करूँगा शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमने इस फिल्म का निर्माण किया और बनाने की कोशिश भी किया। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ही केवल आपको नशा मुक्त नहीं कर सकता है, ये हमें भी करना है, आपको भी करना है, और सबको मिल के करना है। शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए पहले। सरकार अपना काम कर दिया, लेकिन काम कर दिया, उस काम को लागू करना हमें अपने आप पे चाहिए ना, कि हम कैसे उस काम को अंजाम दे सकते हैं। और जैसे कि आज नशा लोग कर रहे हैं, होम डिलीवरी लोग चला, जैसे हम भी बिहार में पता चलता है कि होम डिलीवरी चल रहा है, लेकिन चल रहा है, उसको बंद करना है ना। उसके फैमिली में अगर वो आदमी पी के आ रहा है, वो आदमी नशे करके आ रहा है, तो उसके फैमिली में क्या क्या कठिनाई का सामना उसके बाल बच्चे कर रहे हैं, उसकी बीवी कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना होगा। ये सरकार नहीं कर सकता है, ये हम कर सकते हैं, बस खुद से शुरुआत करते हुए। हमने खुद से शुरुआत भी किया है, और देखिए कि जब लोगों के पास जाएगा तो शायद 1% लोग भी अगर इससे सुधर जाए तो हमारा फिल्म बनाना सफल हो जाएगा। सर, मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म की लागत में आपको किन किन चीज़ों की से सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? सबसे पहले नमस्कार। और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है
और फिल्म को लेके कठिनाई जो एक्चुअली क्या है कि लोकल एरिया में हम लोग शूट किए हैं और घर से मतलब 10-12 किलोमीटर के रेंज में शूट किए, तो कहीं काफ़ी दूर जाना नहीं पड़ा और जो सामान उसमें लगा लोकल एरिया से सब कुछ सपोर्ट मिलते गया, काम होते गया और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आएगी तो लोग देखेंगे ही। और हमने ये चीज़ पूरा कोशिश किया है कि कम बजट में कैसे फिल्म बनाई जाती है। बजट इसमें मैटर नहीं करता है, बजट नहीं है, बजट कुछ नहीं है, बजट हम लोगों ने सपोर्ट मिला है लोगों से, बस काम आगे बढ़ते गया, बस काम आगे बढ़ते गया। आप लोगों का भी हर support मिला है, बस एक यही चीज़ है। मतलब एक जगह पे जो लगा कि मतलब इसमें करना चाहिए तो आगे बढ़ते गए लोग। काफ़ी वहाँ के लोग जो है लास्ट में जो सीन शूट हुआ तो लोगों मतलब गांव के लोग हम लोग को सपोर्ट करने लगे, जो फिल्म अच्छी बन रही है। हर एक आदमी को जैसे बोला जा रहा तो वैसे कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा शूट करके, बहुत खुशी भी मिली मुझे। यानी आम जनता भी इस फिल्म से जुड़ी हुई है। जी, पूरा लगभग जो गांव को जिस कैरेक्टर को चाचा आप इधर खड़ा हो जी, चाचा आप इधर खड़ा हो, लोग अच्छे से सपोर्ट किए, मतलब लगा कि हम लोग शूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा फिल्म बना और हर किसी को इंतज़ार है। सर फिल्म की रिलीजिंग के बारे में बताइए। फिल्म की रिलीजिंग हम लोग अभी इसको फेस्टिवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छा फिल्म फेस्टिवल जैसे आता है तो हम लोग पहले वहाँ भेजते हैं, फिर रिलीजिंग करेंगे। रिलीजिंग का टाइम इधर ही था बट फेस्टिवल का कुछ ऐसा इधर आया नहीं, तो इस कारण हम लोग अभी इसको स्थगित कर दिए हैं। और फिल्म से जुड़े हुए कलाकार के बारे में आपको बता दें कि जैसे कि मैं इसमें एक निगेटिव टाइप का करेक्टर, एक परिवार को कैसे बर्बाद करता है, एक जो होता है ना नशेड़ी होता है ना, उसका मैंने करेक्टर प्ले किया है। मेरे लिए भी बहुत टफ था। सतीश परासर ने इसमें दुलार का करेक्टर किया है, मेरे छोटे भाई का। अंबिका सोनी जो है आपको मेरी वाइफ का करेक्टर उन्होंने किया है। फिर उसमें मुस्तफ़ा जी हैं, वैसे बहुत सारे कलाकार हैं उसमें। क्या नाम उनका, जयप्रकाश गिरी हैं, अंशु है, तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों को हमने उठाया है और आई होप जब लोगों के पास जाएगा तो अच्छा लगेगा। और इसमें डायरेक्टर हैं आज़ाद खान और सिनेमेटोग्राफर इसमें किया है उन्होंने अक्षय कुमार। और जो इसके प्रोड्यूसर हैं, ओवरऑल जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, शुभम तिवारी। और देखिए सबसे पहली बात है कि शुभम तिवारी जो प्रोड्यूसर, लेकिन उनको घमंड नहीं है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। और आज भी अगर आप लोग के सामने इंटरव्यू देने का वक्त आया, समय आया कि देना है, उन्होंने बोला गौरव तुम हो, तुम सब संभाल लो। उन्होंने कभी हम लोग को देखा ही नहीं कि तुम सेट पे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। वो आते ही नहीं है, वो आते ही नहीं देते हैं तुम लोग शूट करो जो हो रहा है। और उनका क्या है कि ओवरऑल मैं काम देखता हूँ, आज एज ए शुभम तिवारी ही मैं हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप पे उनको बहुत भरोसा है। एकदम। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं भरोसा लोगों का कायम रखूँ और लोगों तक मेरा जो सोच है लोगों तक जाए बस। जैसा मैंने रिसर्च किया है इस फिल्म को लेकर, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे थिएटर से जुड़े हुए हैं, क्या ये बात पूरी तरह से सच है? देखिए जितने कैरेक्टर नहीं, एक मैं हूँ और एक अंबिका सोनी है जो थिएटर से पूर्ण रूप से अभी तक हम लोग हैं और थिएटर के लिए हम लोग समय दे रहे हैं और थिएटर कर रहे हैं। 2 आदमी इसमें बेसिकली थिएटर से हैं। और जो दुलार कैरेक्टर है वो, हाँ सॉरी, वो भी थिएटर कर रहा है अभी। ऐसे वो गाना गाता है वो लड़का, और अब सिंगिंग करता है और म्यूजिक वगैरह करता है वो लड़का। और अभी फिलहाल वो दिल्ली से थिएटर कोर्स कर रहा है। यानी मेरा रिसर्च पूरा है, सही है आपका पूरा है, सही बात। सर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि गौरव गिरी क्या है ये तो लोग नहीं जानते, लेकिन आप दुलार में क्या करेंगे वो तो सब देख लेंगे फिल्म में। अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप पूछ सकते हैं। जो आपने अपना ये सफ़र कहाँ से शुरू किया? 2016 में मैंने स्ट्रगलिंग करना शुरू किया। फिर बीच में बहुत सारे मैंने काम किया बट वो रिलीजिंग नहीं हो पाई। बट उसके कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग से इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि जो रिलीज़ नहीं हुआ वो भी मेरे लिए एक तरह से रिलीज़ है, क्योंकि उसके बदौलत मैं हूँ, अभी मैं मार्केट में बना हूँ। तो वहाँ से हमने शुरुआत किया, करते करते मैंने फिर वहाँ पे जाके गुजरात अहमदाबाद में JG कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैंने बैचलर्स डिग्री थिएटर में, फिर वहाँ से स्टडी किया। फिर बीच में फिल्म वगैरह मैंने किया, शॉर्ट फिल्म सब बहुत सारे किया मैंने। उसके बाद मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी मैंने काम किया। फिर अभी मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी से। आगे इस सफ़र को कहाँ तक लेके जाना है? सफ़र चलता रहेगा, बस हमें सफ़र के साथ चलना है बस। यानी इसका कोई डेस्टिनेशन अभी फिक्स नहीं है? कुछ नहीं है। मैं अपने आप मैं अपना जीवन एक समाज के लिए दे दिया हूँ कि चलता जाता है और जब तक चलेगा, शरीर जब तक है, मैं लोगों के लिए हूँ बस। सर आपका क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस फिल्म में? प्रोडक्शन में ही आगे आपको करियर बनाना है या आगे? मैं एक्टिंग में काम एक्टर हूँ। एक फिल्म भी शूट की अपनी और 2-3 शॉर्ट फिल्म भी की हैं, बस यही सब चल रहा है। तो आपको भी आगे ही चलना है इस फिल्म में? जी, आगे फिल्म
भी बनवाना है और बनाना भी है, दोनों काम करना है। फिल्म जी। मेकर बनना है। सर, ऐसा कोई इंसिडेंट फिल्म के शूटिंग के दौरान जो आप लोग हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इंसिडेंट तो बहुत सारा है। हम लोग एक बहुत फेमस है क्या, जो हम लोग शमशान घाट जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे रात में हम लोग 2-3 बजे के आसपास वहाँ जब गए, पूरा नदी है और पूरा उधर शमशान है। लास्ट रियल में जलता नहीं है वैसे पूरा दिखाया गया और वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे। कम से कम हम लोग 25 जिस जगह का डिमांड था मेरे इस प्रोजेक्ट में, उस जगह का रियल यूज किया गया। हाँ, रियल जगह पे जो है तो वहाँ पे यूज हुआ हम है। लोग जब शूट कर रहे थे सबका दिमाग होल्ड हो गया था कि क्या होगा। लोग डर जाते थे कि कैसा होगा, लेकिन तब भी हमने वहाँ पे किया क्योंकि हमें प्रोडक्ट अच्छा देना है, तो हमने कोशिश किया देने का। कोशिश जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना किया गया है। अब आगे दर्शकों का पसंद, क्योंकि शमशान में तो लोग दिन में भी जाने पे घबराते हैं। और हम लोग 2-3 बजे रात में शूट कर रहे थे, तो समझ सकती हैं आप कितना हम लोग डर गए थे। सब लोग डर पूरा गए वैसा थे। व्यवस्था करना पड़ा। हम लोग पूरा उस तरह से पूरा लाश वगैरह जैसे जलता और है गांव के बनाया लोग जाता है। गांव के लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। सबसे हाँ, पहले उस गांव का हर एक लोग जो है कोऑपरेटिव थे, हर कोई किसी को सपोर्ट करना बनता है उन लोगों का भी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या अपना व्यू बताना चाहते हैं? हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके जितने दर्शक हैं उन सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी फिल्म जब भी आए आप सब देखिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारी बस यही सोच है कि लोग तक हमारी फिल्म पहुंचे, और 1% भी अगर लोग सुधर जाते हैं हमारी फिल्म से तो फिल्म बनाना सफल हो जाएगा। बस यही, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। फिल्म आएगी तो आपको पता ही चल जाएगी क्या हमने काम किया। और आगे भी कोशिश है इससे ज़्यादा और अच्छा करने का। जहाँ तक हुआ वहाँ तक किया, उससे भी अच्छा किया जाएगा। हर एक फिल्म से हम लोग सीखते हैं, और आप लोग का जो भी व्यू है आप लोग प्लीज़ कमेंट में तो जरूर बता भी करिएगा कि कैसा हम लोग बनाए हैं, तो उससे हम लोग सुधार करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग सुधार करने का कोशिश करते हैं बस। तो ये थे हमारे साथ फिल्म दुलार के एक्टर गौरव गिरी और प्रोडक्शन इंचार्ज राजा बाबू। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।